बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बनाऊंगी चना दाल बर्फी। चना दाल ओवरनाइट भिगो कर छोड़ दें। ये दूध की जगह पानी भी आप यूज कर सकते हैं। हरी इलायची, दूध, इसके साथ छोटी इलायची शामिल कर दें। अब इसके बाद लिड लगाएंगे और दाल को अच्छी तरह से गलाएंगे। जब दाल अच्छी तरह से गल जाए तो इसके दूध को अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा। ये देखिए, इसके दूध ड्राई हो चुका है और चने की दाल भी गल चुकी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और दाल को ठंडा करेंगे। जब दाल ठंडा हो जाए तो हैंड ब्लेंडर या आप चॉपर में इसको पीस लें, या आप सिलबट्टे के साथ भी इसको पीस सकते हैं। ये देखिए, दाल को मैंने चॉपर में बहुत बारीक पीस लिया है। घी, चीनी, पिसी हुई हरी इलायची, कंडेंस मिल्क, फ्रेश कोकोनट, फाइन चॉप, आलमंड, पिस्ताचियो। बादाम और पिस्ते को रात तो आप सोक कर लें और सुबह से बारीक काट लें। घी डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। ये देखिए, घी गर्म हो चुका है। इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। दाल को उस वक्त तक भुनेंगे जब तक ये गोल्डन हो जाए और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। इसको उस वक्त तक भूनते रहें जब तक घी सेपरेट ना हो जाए। इसको भूनते हुए मुझे 45 मिनट्स हो गए। छोटी इलायची की पाउडर शामिल कर दें और इसको मजीद उस वक्त तक भूनते रहेंगे जब तक तेल उसकी घी सेपरेट ना हो जाए। सारी कमाल है भुनाई की। आप लोग हम लोग को जितने ज्यादा भुनेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तब तक आप इसके अंदर शुगर ऐड ना करें। साथ ही इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल कर दें। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब इसे दोबारा से भुनाई करेंगे और इसको एक डो की शक्ल पे लेकर आएंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कोकोनट और हाफ बादाम और पिस्ता शामिल करते हैं। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो वो शामिल कर दें, वरना हल्के गुलाब डाल दें इसके अंदर। ये देखिए, हलवा डो के शक्ल में आ चुका है और इसकी शाइनिंग भी देख लें। अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है। हलवा को तकरीबन 1.5 घंटा कुक करें अच्छी तरह से। एक 45 मिनट भूनें, उसके बाद शुगर डालें। शुगर डालने के बाद आप उसको फिर 30 मिनट पकाएं। उसके बाद इस तरह से 1 घंटा 30 मिनट आपने पूरे कुक करना है हलवे को। अब इसके अंदर से बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसे उतारेंगे। ये देखिए, अभी गर्म है और इसको हाथ के साथ या स्पून के साथ इस तरह कर लें। इसके ऊपर हम सारे कटे हुए बादाम पिस्ता डाल दें अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो जाए फिर इसे हम काटेंगे। चना दाल बर्फी तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।